ये जो वाइट सी चीज़ आप देख रहे हैं, ये आपके गुलाब के पौधे को हर तरीके से स्वस्थ करेगा। और गुलाब के पौधे में चाहे जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं, फंगस हो या काले कीड़े या पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और खाद के बारे में जो जानकारी दे रही हूँ बहुत टेस्टेड है, बहुत सालों से इस्तेमाल किया है मैंने, तभी मैं आपको बता रही हूँ ये खाद। देखिए, गुलाब के पौधे पर सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, चाहे वो इंग्लिश रोज़ है या देसी वाले गुलाब हैं, दोनों पर फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको फॉलो करके आप अपने गुलाब के पौधे को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। वैसे भी गुलाब एक परमानेंट पौधा होता है, जो कभी न कभी हमारी गलतियों की वजह से ही सूख जाता है। सबसे पहली चीज़ जो अभी सर्दियों में देखने मिलती है, वो गुलाब के पत्ते पीले होते जाते हैं। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो पत्ते बहुत पुराने हैं और नीचे के पत्ते हैं, तो वो गिरेंगे ही सूख कर, या तो जो न्यू लीफ आ रही है वो भी येलोइश आ रही है, तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना है, जो खाद मैं बता रही हूँ वो गुलाब के लिए भी, यानी कि पत्तियों को लश ग्रीन लेने में मदद करेगा। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसका यूज़ किया था और इसका रिजल्ट भी आप देख ही रहे हैं कि पौधे पर लगातार फ्लावरिंग हो रही है। ये है चाय पत्ती वाली खाद, जो आपको रेगुलर बेस पर अभी डालते जाना है, यानी 15-15 दिनों पर एक एक चम्मच यूज्ड टी लीफ डालते जाइए। जो घर में इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती होती है वो भी गुलाब के लिए बेहतर है। कई बार मैंने देखा है कि गुलाब के कलर को निखार कर लाने के लिए भी ये बहुत मदद करता है। तो ये खाद तो आपको देना ही है। दूसरी चीज़, ये जो गुड़ाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही काम की है। गुड़ाई ज़रूर किया करें। जैसे आप मेरे पौधे की सॉइल देख रहे हैं, बहुत भुरभुरी है और मॉइस्ट भी है। इस तरीके की ही सिचुएशन और इस तरीके की सॉइल चाहिए होती है गुलाब को, जो बहुत ज़्यादा सूखी ना हो लेकिन मिट्टी में थोड़ा लस्ट हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो। इसके लिए जब गुड़ाई करते रहेंगे और नेचुरल खाद देते रहेंगे, तो अपने आप पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, जैसे आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख रहे हैं। यदि गुलाब में कुछ इस तरीके से काले कीड़े हो गए हैं और कलियां बिना खिले ही मुरझा रही हैं, तो उस स्टेम को ही आप नीचे से कट कर दीजिए। जहां से जॉइंट है वहीं से कट करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जॉइंट वाले जगह पर हार्मोनल, आप यूं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जल्दी देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट जल्दी होती है और जल्दी से नई शाखा बन जाती है। तो यदि कलियां नहीं खिल रही हैं या खिल करके मुरझा गई हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में इसे आप स्टेम पर लगी हुई नहीं छोड़ेंगे और इसे कट कर देंगे। अब इसके फ़ायदे भी बहुत होंगे। एक तो पौधा घना भी हो जाएगा और दूसरी चीज़, न्यू ब्रांच आएगी। और आप जितना ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं, कटिंग पिंचिंग करते जाएंगे, आप अपने गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। न्यू बेसल शूट्स को लेने का भी बहुत ही सही टाइम है। अब ये जो वाइट पाउडर आप देख रहे हैं, ये गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ, जो मैं आपको पहले शुरू में जितनी भी प्रॉब्लम्स बता चुकी हूँ, पत्तियों का पीला होना या ग्रोथ नहीं होना या जड़ों का सड़ना, ये सब रोक देता है। और ये है NPK 19-19-19, ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। और चूंकि बैलेंस डाइट है ये 19-19-19, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का जो बैलेंस डाइट होता है, ये गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने में और पौधे को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो एनपीके को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे तो लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएगा। अभी खासकर अभी सर्दियों में यदि इसका आप छिड़काव करते हैं, तो आपको 3 से 4 दिनों में ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये जो एनपीके है, ये न्यू पौधे पर, न्यू पौधा जो आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले से पौध है आपके पास, उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग पिंचिंग के बाद तो इस पौधे पर ये एनपीके जो है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हर प्रकार के पौधे पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो एनपीके है, ये आप यूँ कह सकते हैं, आपके पौधे के लिए एक बैलेंस डाइट होता है, जो आपके पौधे को स्वस्थ बनाने में और पत्तियों के अंदर जो कीड़े छुप जाते हैं, पीछे में आप देखेंगे काले कीड़े अक्सर रहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उन सब से छुटकारा लेने में ये मदद करते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो गुलाब पर आपको अभी देना चाहिए, वो है DAP।
डीएपी के 4 से 5 दाने 15-15 दिनों पर अभी आप देते जाइए। डीएपी सारे पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा होता है और बहुत ही जल्दी जो आप कह सकते हैं सॉइल में सॉल्युबल होता है, बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। इसको पानी में घोल कर देने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी एक सस्ती सी खाद होती है लेकिन पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो डीएपी का इस्तेमाल लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ज़रूर कीजिए अभी। अब यदि आप ये सोच रहे हैं क्या इन तीनों खाद का इस्तेमाल एक साथ करना है, हाँ एक साथ 1 या 2 दिनों के गैप पे कर लीजिए और बीच बीच में ऐसे ही नहीं रखना अपने पौधे को। कभी चावल का पानी, कभी चाय पत्ती, जो मैंने आपको बताया शुरू में यूज टी लीफ, उसका इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन जो गुलाब होता है इसे हमेशा हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए क्योंकि ये हेवी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कैल्शियम की गोलियाँ। ये अपने से पिघल गई हैं खुद से, तो पिघलने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया, लेकिन डीएपी की तरह ही इसके दाने होते हैं और इसे आप कम से कम 6 से 7 दाने अभी आपको सॉइल में डायरेक्टली दबा देना है, डीएपी की तरह ही। आप चाहें तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको 5-6 घंटे का वेट करना होगा क्योंकि ईजिली सॉल्युबल नहीं है। बट सॉइल में जाने के बाद बहुत जल्दी ये प्रोसेस करते हैं। ये जो कैल्शियम की गोलियां हैं ये आपके पौधे को लश ग्रीन करने के साथ साथ स्टेम को मोटा करने में हेल्प करेगा और जड़ों को बहुत ज़्यादा ताकत देगा। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये जो कैल्शियम की गोली है ईजिली आपको या तो लोकल नर्सरी पर मिल जाएगी या इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन सभी को 15 दिनों के बाद ही रिपीट करना है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा क्योंकि गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनपीके का और कैल्शियम और डीएपी। यदि इस जगह पे कोई और खाद आप देना चाहते हैं तो कंपोस्ट दे सकते हैं। यदि आपके पास है पहले से तो कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए या काउडंग मैन्योर का इस्तेमाल कीजिए, वो भी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। लेकिन फूलों में चमक आए और बड़े बड़े फ्लावर्स निकल करके आए, इसमें ये कैल्शियम की गोलियां किसी भी पौधे के आप यूँ कह सकते हैं जड़ों को सड़ने से रोकता है। पानी डेली नहीं देना है, वीक में 1-2 बार दीजिए और धूप में रखिए। मिट्टी को जहाँ तक हो सके मॉइस्ट रखिए लेकिन ड्राई भी रखिए, कीचड़ सी मिट्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज जड़ों में सर्द लगती है और फिर गुलाब बहुत ही जल्दी सूख जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है नर्सरी से लाए हुए पौधे को किस तरीके से लगाना है, उसके लिए आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।